हमारा अगला वर्ड है एनिमोसिटी। तो एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में इसका मतलब है गहरी नफरत या दुश्मनी। ये कोई हल्की फुल्की नापसंदगी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्ट्रांग नेगेटिव फीलिंग है जो दो लोगों या ग्रुप्स के बीच में हो सकती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द एनिमोसिटी बिटवीन द टू राइवल स्पोर्ट्स टीम्स वॉज क्लियर ड्यूरिंग द फाइनल मैच। आप इमेजिन कीजिए, दो राइवल टीम्स के बीच एक हाई स्टेक्स फाइनल मैच चल रहा है। उनके प्लेयर्स की आंखों में जो एग्रेशन और एक दूसरे के लिए जो गुस्सा दिखता है ना, बस वही है एनिमोसिटी। बिल्कुल साफ साफ नजर आने वाली दुश्मनी। ये फीलिंग सिर्फ खेल के मैदान तक ही नहीं रहती, ये पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी आ जाती है, खासकर जब भरोसा टूटता है। जैसा कि इस सेंटेंस में है, शी फेल्ट अ डीप सेंस ऑफ एनिमोसिटी टुवर्ड्स हर फॉर्मर बिजनेस पार्टनर आफ्टर द बिट्रेयल। यहाँ बिट्रेयल यानी धोखे की वजह से एक प्रोफेशनल रिश्ता गहरी नफरत में बदल गया। तो आप देख सकते हैं कि एनिमोसिटी कितनी पर्सनल भी हो सकती है। लेकिन क्या एनिमोसिटी को हमेशा के लिए भुलाया जा सकता है? इस एग्जाम्पल को देखिए। Despite their past disagreements, the family tried to put aside their animosity for the holiday gathering. इसका मतलब है कि परिवार के लोग अपने पिछले झगड़ों और दुश्मनी को थोड़ी देर के लिए भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि त्योहार का माहौल खराब ना हो। ये दिखाता है कि कभी-कभी एनिमोसिटी को साइड में रखना पड़ता है, भले ही उसे पूरी तरह खत्म करना बहुत मुश्किल हो। और जैसा मैंने कहा, ये फीलिंग सिर्फ लोगों तक ही सीमित नहीं है, ये देशों के बीच भी हो सकती है। इस कोट पर गौर कीजिए। Years of political disputes have created deep animosity between the neighboring countries. इसका मतलब है कि जब दो पड़ोसी देशों के बीच सालों तक पॉलिटिकल इश्यूज चलते रहते हैं, तो उनके रिश्तों में एक गहरी दुश्मनी यानी एनिमोसिटी पैदा हो जाती है। एनिमोसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ और भी वर्ड्स हैं, इन्हें हम सिनोनिम्स कहते हैं, जैसे कि हॉस्टिलिटी, जिसका मतलब है खुला दुश्मन जैसा बर्ताव। फिर है एंटागनिज्म, यानी किसी के खिलाफ हमेशा विरोध में रहना। एक और वर्ड है एनमिटी, जो एक गहरी पुरानी दुश्मनी को दिखाता है। और सबसे कॉमन है हेट्रेड, यानी सीधे सीधे नफरत। ये सभी एनिमोसिटी के ही अलग अलग रूप हैं। और अब इसके ऑपोजिट्स यानी एंटोनिम्स को देखते हैं। जहां एनिमोसिटी रिश्ते तोड़ती है, वहीं फ्रेंडशिप उन्हें जोड़ती है। गुडविल का मतलब है दूसरों के लिए अच्छी सोच या भावना रखना। लव यानी प्यार तो नफरत का सबसे बड़ा ऑपोजिट है, राइट? और हार्मनी का मतलब है आपसी तालमेल और शांति से रहना। ये सारी फीलिंग्स एनिमोसिटी के बिल्कुल विपरीत हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में एक नए वर्ड के साथ। हैप्पी लर्निंग।